हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि CDP से संबंधित है, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, इत्यादि सभी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना बुद्धि क्या है, बुद्धि का तात्पर्य क्या होता है, बुद्धि की अवधारणा क्या होती है, और विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि की कौन कौन सी परिभाषाएं दी इत्यादि के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। उसके बारे में हमने बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में हमने जाना। अगर आपने हमारी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च कीजिएगा स्टडी विद दिवाकर, और वो जा कर के आप सीटेट के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप बुद्धि का वो पूरी क्लास देख सकते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, यानी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो यह सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही। इसके साथ साथ यूपीटेट हो, एसटेट हो, KVS हो, NVS हो और DSSB हो, इससे जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जितनी भी होती हैं उन सभी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में बुद्धि से रिलेटेड यानी CDP का जो सब्जेक्ट होती है, इससे जो बुद्धि का जो टॉपिक है तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बने भी हैं, सीटेट में भी बने हुए हैं, और आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। आज के समय में बुद्धि के अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं, यानी कि अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जा चुके हैं। तो बुद्धि के सिद्धांतों को प्रायः उनके द्वारा प्रतिपादित कारकों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि जो भी बुद्धि के सिद्धांत, जो भी थ्योरी प्रस्तुत की गई हैं उनको प्रायः उनके कारकों के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धि को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो ज़्यादातर जो बुद्धि का वर्गीकरण है वह कारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन्हें बुद्धि के कारकीय सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि बुद्धि को कारकों के आधार पर वर्गीकृत करने के कारण ही इन्हें बुद्धि के कारकीय सिद्धांत या फैक्टरल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। बुद्धि के इस समय प्रचलित सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत जो कि निम्नलिखित हैं, यानी कि बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनमें से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कुछ प्रचलित सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, जिसे बिने ने प्रस्तुत किया। दूसरा है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जिसे स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया। पहले यहाँ पे हम पॉइंट वाइज देख रहे हैं कि बुद्धि के कौन कौन सिद्धांत हैं, उनका प्रतिपादन किसने किया, फिर इन सभी सिद्धांतों के बारे में, जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों के बारे में एक एक से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है हमारा बुद्धि का बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, जिसे बिने ने प्रस्तुत किया। दूसरा है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जिसे स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया। तीसरा है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसे थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप यहाँ से ये जितने भी प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत हैं इनके प्रतिपादक जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पर टिक कर लीजिए, आप स्टार बना लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन प्रतिपादक से जरूर पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से बुद्धि का जो सिद्धांत है वह किसने प्रस्तुत किया। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, या पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है जो विनय ने प्रस्तुत किया। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आप ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला सिद्धांत है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, जिसे थर्स्टन ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसे थॉमसन ने प्रतिपादित किया। 6 नंबर है बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत, जिसे बर्नन व बर्ट ने प्रतिपादित किया। 7 नंबर है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। ये बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के एक तत्व से के सिद्धांत के बारे में, यानी कि हमने सबसे पहले पॉइंट वाइज हमने देखा कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और उनका प्रतिपादन किसने किया। अब हम उन जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। तो बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला बुद्धि का सिद्धांत है उसे बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत है। इसे विनय का एक तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रतिपादक कौन थे? विनय जी, ये मनोवैज्ञानिक जो है विनय, इन्होंने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
इसे टर्मैन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन दिया। यानी कि अगर इसके समर्थन करता, यानी एक तत्व के सिद्धांत के समर्थन करता अगर पूछे जाते हैं तो टर्मैन तथा स्टर्न नामक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का समर्थन किया। मनोवैज्ञानिक विनय ने बुद्धि को एक इकाई माना, यानी इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वह एक तत्व है या एक इकाई है, जिनके अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम करती हैं। यानी कि जो इन्होंने क्या बताया, विनय ने बताया कि जो बुद्धि है वह एक तत्व से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि इसमें केवल एक इकाई ही कार्य करती है, जिसके अनुसार व्यक्ति की जो भी विभिन्न मानसिक योग्यताएं हैं उन सभी योग्यताओं में एक इकाई के रूप में काम करती है। कौन? बुद्धि। यानी इन्होंने बताया कि जितनी भी प्रकार की बुद्धि होती है उसमें सिर्फ एक प्रकार की इकाई ही कार्य करती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा विनय ने बताया अपने बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत में। और इन्होंने, विनय ने और क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि है वह, इन्होंने बुद्धि को एक कारक माना, यानी यूनिफैक्टर माना। और इन्होंने बताया कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। यानी कि ये जो परिभाषा है ये जरूर पूछ ली जाती है कि यह किसने बताया कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन तथा व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा विनय ने कहा। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत पे, तो इन्होंने बताया कि ये जो बुद्धि होती है वह एक कारक होती है, यानी बुद्धि को इन्होंने एक कारक माना है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यानी इन्होंने बुद्धि को यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस माना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, यानी कि पहले हमने बात की बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत के बारे में या एक कारक के सिद्धांत के बारे में। दूसरा सिद्धांत है बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था, यानी कि बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने अपनी पुस्तक द एबिलिटीज़ ऑफ मैन 1927, ये पुस्तक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पुस्तक जरूर पूछ ली जाती है कि इस पुस्तक को किसने लिखा या इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्पीयरमैन की ये जो पुस्तक है द एबिलिटीज़ ऑफ मैन 1927, इस पुस्तक में स्पीयरमैन ने विस्तार से बताया है कि सभी बौद्धिक गतिविधियाँ एक एकल सामान्य कारक साझा करती हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में की जाने वाली सभी गतिविधियों में रहता है। यानी कि जो स्पीयरमैन है इन्होंने बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत बताया और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति है उसके अंदर एक बुद्धि नहीं होती है बल्कि बुद्धि के द्वितत्व होते हैं। बुद्धि के दो तत्व पाए जाते हैं, यानी कि एक जो होता है वो सभी में कॉमन होता है और दूसरा जो तत्व होता है वो किसी खास व्यक्तियों में पाया जाता है और वो खास तरह की वह एक बुद्धि होती है। आगे हम पॉइंट बात करते हैं, इन्होंने आगे क्या बताया स्पीयरमैन ने। मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, यानी इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो दो तत्वों से मिलकर के बनी होती है। बुद्धि के दो तत्व कौन कौन से हैं? पहला इन्होंने बताया सामान्य तत्व और दूसरा इन्होंने बताया विशिष्ट तत्व, यानी कि इन्होंने बताया जनरल फैक्टर और दूसरा इन्होंने बताया स्पेसिफिक फैक्टर। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है इसे जीएस सिद्धांत या जीएस थ्योरी भी कहते हैं। जी से मतलब जनरल फैक्टर, एस से मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जीएस थ्योरीज का प्रतिपादन किसने किया था या जीएस थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी। बुद्धि की जो जीएस थ्योरी है तो इसको स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होता है। इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत है उसके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके अंदर एक सामान्य तत्व होता है, यानी बुद्धि का एक सामान्य तत्व सभी के अंदर पाया जाता है, ये कॉमन होता है, जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट तत्व होता है यह एक खास तरीके की बुद्धि होती है जो केवल ये जो सब में अलग अलग होती है और जो यह सामान्य तत्व होता है ये उसी से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जो सामान्य तत्व होगा वो सभी में कॉमन पाया जाएगा, लेकिन जो विशिष्ट तत्व होगा ये सबका अलग अलग होता है, यानी विशिष्ट प्रकार की जो बुद्धि होती है वह अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के स्वरूप कह सकते हैं जैसे साइकिल चलाना सब कॉमन बात है, यानी सभी लोग साइकिल चला लेते हैं, तो यह एक सामान्य तत्व हो जाएगा कि सभी में ये कॉमन बात है कि ये सभी लोग साइकिल चला सकते हैं। लेकिन
एरोप्लेन जो होती है, एरोप्लेन जो होता है वह कोई कोई यानी खास व्यक्ति ही चला पाता है, जो कि पायलट होता है, तो वह एक विशिष्ट तत्व हो जाएगा, वह सभी में कॉमन नहीं पाया जाएगा, वह केवल उसी खास व्यक्ति में पाया जाएगा जो क्या कहते हैं एरोप्लेन को उड़ा सकता है। तो इस प्रकार से जो एरोप्लेन उड़ाना हुआ वह विशिष्ट तत्व हो जाएगा, और जो साइकिल चलाना हुआ ये सभी में कॉमन है, तो यह एक सामान्य तत्व हो जाएगा। तो इन्होंने यही बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में एक सामान्य तत्व होता है जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम रूप से संबंधित होगा, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है। यानी कि जिसका सामान्य तत्व है अगर वह विशिष्ट तत्व के साथ में अच्छी तरह से संबंधित है, तो उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि पाई जाएगी, उतनी ही अधिक तीव्र बुद्धि पाई जाएगी, ऐसा स्पीयरमैन ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत होता है उसमें जो जी फैक्टर होता है, यानी कि जो सामान्य तत्व होता है वो बीच में होता है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है यानी कि जो विशिष्ट बुद्धि होती है वह इस प्रकार से जी फैक्टर के साथ या सामान्य तत्व के साथ जुड़ी हुई होती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा स्पीयरमैन ने बताया। किसने बताया? ऐसा स्पीयरमैन ने बताया। तो ये बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जिसके प्रतिपादक स्पीयरमैन थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, यानी कि बुद्धि के बहुतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बननी, बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों से मिलने से हुई है। यानी कि बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, और इन्होंने जो स्पीयरमैन का जो द्वितत्व का सिद्धांत था उसका इन्होंने खंडन किया, उनकी बातों को इन्होंने नकार दिया और कहा कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर के नहीं बनी हुई है, बल्कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि की जो रचना होती है वो बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों से मिलकर के हुई है। यानी बुद्धि केवल दो तत्वों से नहीं मिली है, बल्कि जो बुद्धि बनी है वो बहुत से छोटे छोटे तत्वों और बहुत से कारकों से मिलकर के बुद्धि की रचना हुई है। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि थॉर्नडाइक के बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार स्पीयरमैन ने बताया था कि जो सामान्य बुद्धि होती है वो विशिष्ट बुद्धि से संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है, लेकिन इन्होंने उनकी इस बात का खंडन किया, और खंडन करते हुए इन्होंने बताया कि जो बहुतत्व सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि जो प्रत्येक कारक या जो प्रत्येक तत्व होते हैं वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए या संबंधित नहीं होते, और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता यानी कि जो विशिष्ट बौद्धिक क्षमता होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। थॉर्नडाइक ने आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति व भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के मूल तत्व भी बताए, जो कि बुद्धि के सामान्य तत्व से भिन्न थे। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो बहुतत्व का सिद्धांत होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं या बुद्धि की जो योग्यताएं होती हैं वो पाई जाती हैं, जैसे आंकिक योग्यता हो गया, शाब्दिक योग्यता हो गया, दिशा योग्यता, तर्क करने की योग्यता, स्मरण शक्ति यानी याद करने की, चिंतन करने की शक्ति, भाषण योग्यता, बोलने की जो कुशलता होती है इत्यादि जैसी जो बुद्धि होती है इसके कुछ मूल तत्व थॉर्नडाइक ने बताए, जो कि बुद्धि के समान तत्व से, जो सामान्य तत्व होते हैं बुद्धि के, उनसे भिन्न होते हैं। यानी कि जो बुद्धि के समान तत्व होते हैं वो तो व्यक्ति के अंदर पाए ही जाते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त भी कुछ मूल तत्व भी बुद्धि के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा इन्होंने किसने बताया? ऐसा थॉर्नडाइक ने अपने बहुतत्व के सिद्धांत में बताया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत होता है तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे तत्व होते हैं, बुद्धि के जो छोटे छोटे तत्व होते हैं या कारक होते हैं वो मिल करके बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का यानी बुद्धि की बहुतत्व कारक का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सी बुद्धि की जो क्षमताएं होती हैं, जो योग्यताएं होती हैं उनका निर्माण करते हैं। ऐसा किसने बताया? ऐसा थॉर्नडाइक ने बताया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। फिर अगला जो सिद्धांत था बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि के समूह तत्व के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने दिया। यानी कि बुद्धि के समूह तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मनोवैज्ञानिक जो थे थर्स्टन। इन्होंने बुद्धि के समूह तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
बुद्धि के इस समूह तत्व सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये लाइन को, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जो बुद्धि के समूह तत्व का सिद्धांत है इसे कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। थर्स्टन ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यताओं के कई समूहों में विभाजित किया, यानी इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है उनमें कुछ प्राथमिक योग्यताएं होती हैं और उन प्राथमिक योग्यताओं के आधार पर इन्होंने बुद्धि को कई समूहों में विभाजित किया, जिसमें से हर समूह की योग्यताओं में से एक प्राथमिक तत्व होता है। यानी कि जितने भी प्रकार के इन्होंने समूह बताए उनमें से एक योग्यता जो होती है वो इस बुद्धि की जो योग्यता होती है वो एक कॉमन होती है, जिसे इन्होंने प्राथमिक तत्व बताया। फिर थर्स्टन ने क्या किया, थर्स्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत में बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को इन्होंने कुल 9 तत्वों में विभक्त किया। यानी इन्होंने बताया कि जो बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत है यह 9 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, यानी बुद्धि के कुल 9 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं ये 9 तत्व। थर्स्टन ने 9 तत्व कौन कौन से बताए। तो पहला इन्होंने बताया मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, दूसरा इन्होंने प्रेक्षण तत्व बताया, तीसरा अंक संबंधी तत्व यानी जो अंक संबंधी गणनाएं संबंधी जो तत्व होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, चौथा इन्होंने शाब्दिक प्रवाह संबंधी तत्व बताया, यानी कि जो शाब्दिक प्रवाह यानी जो शब्दों को प्रवाहित यानी बोला जाता है उससे संबंधित तत्व इन्होंने बताया, पांचवा इन्होंने बताया स्मृति शक्ति तत्व, यानी कि जो स्मृति की जाती है, जो याद किया जाता है, चिंतन किया जाता है। 6 नंबर इन्होंने प्रत्यक्षीकरण संबंधी तत्व बताया, 7 नंबर इन्होंने तार्किक तत्व बताया, 8 नंबर निगमन तत्व और 9 नंबर इन्होंने आगमन तत्व बताया। इस प्रकार इन्होंने थर्स्टन ने बताया कि जो बुद्धि का समूह तत्व का जो सिद्धांत है वह 9 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। थर्स्टन की बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार 2 मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध होता है उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होता है। यानी इन्होंने बताया कि जो 2 प्रकार के मूल तत्व हैं अगर उन 2 मूल तत्वों में जितना अधिक संबंध होगा, आपसी संबंध जितना अधिक अच्छा होगा, उनके बीच उतना ही अधिक हस्तांतरण भी होगा। तो ऐसा किसने बताया, ऐसा थर्स्टन ने बताया। फिर इन्होंने किस प्रकार इन्होंने बताया, इस प्रकार इन्होंने समूह तत्व का सिद्धांत दिया कि जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न प्रकार की मानसिक कार्य करता है और ये एक समूह के द्वारा निर्धारित करके समूह बना करके जो कार्य करता है वो कार्यों को मानसिक कार्यों को संपादित करता है। तो इस प्रकार इन्होंने बुद्धि के समूह तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर अब हम बात करते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि बुद्धि के सिद्धांत में प्रतिपादक कौन कौन है। ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये एक बोनस पॉइंट के रूप में आप इसको रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसने वाला है, तो यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार बना लीजिए। सिद्धांत, जो बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक, तो एक कारक सिद्धांत जो कि विने, टर्मन एवं स्टर्न ने प्रतिपादन किया, इसका ये वर्तमान में मान्य नहीं है। फिर बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो कि इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन हैं, इसे G&S थ्योरी या जर्नल और स्पेसिफिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं, इसे सामाजिक अमूर्त या मूर्त बुद्धि के रूप में जाना जाता है। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं, ये 7 तरह की योग्यताओं को बताया। फिर अगला है पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक फिलिप बर्नर हैं। ये स्पीयरमैन के समर्थक थे, यानी कि इनका जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के सिद्धांत से मिलता जुलता है। फिर अगला पॉइंट है बुद्धि संरचना सिद्धांत, यानी कि बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया। इन्होंने संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, स्मृति और मूल्यांकन के बारे में जो बुद्धि की जो संरचना है उसको प्रस्तुत किया। फिर लास्ट है तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यानी तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसे आरबी कैटल ने इसका प्रतिपादन किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार परीक्षा में भी क्वेश्चन बना था कि तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आरबी कैटल इसके प्रतिपादक है, यानी यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, आरबी कैटल ने। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जिसको हमने डिटेल से जिसके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जो भी बुद्धि के सिद्धांत जो रह गए हैं, जिनको डिटेल में चर्चा करने के लिए जो रह गए हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ में उनकी हम चर्चा करेंगे। तो अगर यह वीडियो हमने जो बनाई है, जो वीडियो या बुद्धि
बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जो हमने चर्चा की, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में हमने समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आप अंत तक देखेंगे तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है और सीटेट में आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ से 2 से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।